नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 नज़दीक आ रहा है। पूरे देश में जो भी पार्टियां या व्यक्तिगत लोग जो निर्दलीय चुनाव में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनमें बहुत तेज़ी से फेरबदल देखा जा रहा है। जहां तक हम बात करें कि कौन सी पार्टी जीत के लिए क्या क्या कर रही है, तो उसमें सबसे पहला ध्यान जाहिर सी बात है जो केंद्र की सत्ता पर काबिज़ है भाजपा, उन्हीं पर जाती है। भाजपा सरकार के लोग, भाजपा सरकार के समर्थक और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यह डंके की चोट पर लगातार कह रहे हैं कि भाजपा कम से कम 400 सीटें, 370 सीटें अकेले जीतेंगी और एनडीए 400 सीटों को जीतेगा। इस पर हालांकि मैंने अपने पुराने शो में, आप सुन सकते हैं, इस पर चर्चा की है कि क्यों भाजपा के समर्थक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दावा कि भाजपा 400 लोकसभा सीटें जीतेंगी, यह एक नया जुमला साबित हो सकता है। बहरहाल हम बात करना चाहेंगे भाजपा की स्थिति की, कि भाजपा जो बड़ी फेरबदल कर रही है उसमें हरियाणा का बड़ा रोल अब सामने दिख रहा है लोगों को। मनोहर लाल खट्टर जब भाजपा की सरकार हरियाणा में बनी थी तो अचानक से निकलकर एक चेहरा के रूप में आए थे। हरियाणा के नेताओं को भी, विधायकों को भी पता नहीं था। जो विधायक चुनाव लड़ रहे थे उनको लगता था कि मनोहर लाल खट्टर तो बिल्कुल भी उनकी कल्पना में नहीं था, बल्कि उन्हीं में से कोई जो पुराने भाजपाई नेता थे मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और उन्होंने भाजपा में बड़ी ज़ोर शोर से तैयारी की, उन्होंने चुनाव जीते भी। लेकिन जब मुख्यमंत्री बनाने की बात आई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पुराने मित्र, किसी ज़माने के पुराने मित्र माने जाने वाले मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनाया गया। मनोहर लाल खट्टर की जो दूसरा कार्यकाल आया, जिसमें दुष्यंत चौटाला यानी कि जेजेपी के साथ गठबंधन में सरकार चली, वह सरकार कैसी थी, उसका प्रदर्शन कैसा था, इस पर अगर आप चर्चा करने का सोचेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं थी। आप इसी से समझ सकते हैं कि मनोहर लाल खट्टर की जो 5 साल की अभी सरकार थी, उसका प्रदर्शन इतना अधिक जन विरोधी था कि किसान, पूरे हरियाणा में अभी किसान का आंदोलन चल रहा है। शंभू बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। अब तो हरियाणा के बहुत सारे रेलवे ट्रैक्स पर, पटरियों पर किसान बैठे हुए हैं। किसान सरकार से एमएसपी पर अपनी बात रख रहे हैं, राज्य में भी, केंद्र से भी। लेकिन हरियाणा सरकार ने पूरी तैयारी के साथ किसानों से लड़ने के लिए अपनी पुलिस उतार दी, सेना उतार दी। बल्कि जैसे जैसे कीलें और तस्वीरें सामने आईं, वो आप देख के आपको यकीन नहीं होगा कि यह तैयारी भारत के ही नागरिकों के खिलाफ की गई थी, बल्कि उन्हीं नागरिकों के खिलाफ जिनके वोट से सरकार बनकर आई थी। मनोहर लाल खट्टर एक मुख्यमंत्री के रूप में इतने असफल मुख्यमंत्री रहे कि उन्होंने चुनाव के, यानी कि अभी आचार संहिता घोषणा होने वाली है, आचार संहिता घोषणा होने के 1 सप्ताह पहले, अगर कल हो जाएगी तो मान लीजिए 4-5 दिन पहले, अगर 3-4 दिन में होगी तो मान लीजिए 1 सप्ताह पहले, कि आचार संहिता घोषणा किए जाने के 1 सप्ताह पहले अगर सत्ता के मुख्यमंत्री को सत्ता के ही बड़े पार्टी के लोग, केंद्रीय नेतृत्व के लोग हटा देते हैं, इसका मतलब है कि वह, उस मुख्यमंत्री का कार्यकाल बहुत ही बुरा गुजरा था। बहरहाल खट्टर सरकार कितना जन विरोधी थी, इसका अनुमान आप खुद लगा सकते हैं कि जहां एक तरफ मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ हरियाणा के किसान, नौजवान, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े थे, वहीं दूसरी तरफ उनके परम मित्र कहे जाने वाले खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। भाजपा का यह पुराना टेक्निक है कि जब उनकी सरकार के खिलाफ बहुत ज़्यादा विरोध, आक्रोश भर जाता है तो वह अपनी पार्टी के लिए, असफलता के लिए या सवालों का जवाब देने के लिए लोगों के बीच नहीं जाते, बल्कि एक चेहरा को सामने से हटा देते हैं। भाजपा का यह बड़ा ही पुराना टेक्निक रहा है। हाल में ही मध्य प्रदेश के चुनाव में प्रचंड बहुमत के बावजूद शिवराज सिंह चौहान को हटा दिया गया था। मनोहर लाल खट्टर को जब हटा दिया गया, उसके बाद किसको लाया गया? उसके बाद लाया गया एक ऐसे नेता को जो हरियाणा विधानसभा में अभी थे भी नहीं, वो कुरुक्षेत्र से लोकसभा के सांसद हैं।
नायाब सिंह सैनी जो ओबीसी से आते हैं। हरियाणा को वैसे आम बोलचाल की भाषा में लोग जाट लैंड कहते हैं, यानी कि जाटों की बहुलता है उस राज्य में, ऐसा कम से कम फैलाया जाता है। जातिवार आंकड़े होंगे तब सच सामने आएगा। लेकिन चूंकि कांग्रेस की सरकार बहुत दिनों तक हरियाणा में रही है और बहुत मजबूत सरकारें रही हैं, और कहीं ना कहीं इस बात को भी कहना होगा कि लगातार कांग्रेस की सरकारें रही हैं, और कांग्रेस की सरकार का मतलब कहीं ना कहीं जाट का ही नेतृत्व में होना या जाट नेताओं का ही केंद्र में वहाँ की राजनीति में बने रहना। इसीलिए भाजपा के जो नेतृत्व है वह न केवल कांग्रेस के विरोध में है बल्कि सामाजिक रूप से जाट विरोधी भी है। इसीलिए नायाब सिंह सैनी एक ओबीसी को मुख्यमंत्री के रूप में लाया गया और मनोहर लाल खट्टर को हटाया गया। सवाल है कि नायाब सिंह सैनी कैसे मुख्यमंत्री साबित होंगे, लेकिन सवाल है कि जो 5 साल के मुद्दे रहे हैं, जिसके दारोमदार, जिसका ठीकरा मनोहर लाल खट्टर के न केवल उन खट्टर के माथे पर बल्कि भाजपा के माथे पर फोड़ा जाएगा, क्या उस सरकार को किसानों के मुद्दों को, बेरोजगारी के मुद्दों को, महिला सुरक्षा के मुद्दों को, जो भारी रूप से खट्टर सरकार असफल रही, उसका बचाव नायाब सिंह सैनी कैसे करेंगे? और नायाब सिंह सैनी तो अभी खुद लोकसभा के सदस्य थे। क्या उन्हें शपथ दिलाने का मतलब ऐसा नहीं है कि हरियाणा विधानसभा में जितने भी भाजपा के नेता थे वे कोई भी इस लायक नहीं थे कि विधानसभा में जीते हुए प्रत्याशियों में से किसी को मुख्यमंत्री बनाया जा सके? मनोहर लाल खट्टर के बारे में खबर आ रही है कि उनको लोकसभा का चुनाव लड़ाया जाएगा। अब उनकी जिम्मेदारी बदल दी गई है। यह भले ही है कि मनोहर लाल खट्टर को सीधे सीधे साइड नहीं किया जा रहा है तमाम असफलताओं के बावजूद, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर के बारे में खुद प्रधानमंत्री मोदी हर रैली में, आयोजन में कहते देखे गए हैं कि उनका संबंध मनोहर लाल खट्टर से बड़ा पुराना है। जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जिस भी नेता का संबंध है या व्यापारी का संबंध है, उसका कितना विकास मोदी सरकार में होता है, यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है। लेकिन नायाब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बनते ही क्या उन्होंने हरियाणा का जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है उस पर एक बयान दिया? क्या नायाब सिंह सैनी ने किसानों के मुद्दे पर कुछ बोला? क्या नायाब सिंह सैनी ने एमएसपी पर कुछ बोला? क्या नायाब सिंह सैनी ने बेरोजगारी पर बोला? क्या नायाब सिंह सैनी ने भाजपा के तमाम मुद्दों पर, जिसको वो दावे करती थी कि जीतने के बाद करेगी और असफल होने के बाद उन्होंने किसी एक मुद्दे को छुआ? अभी तक नायाब सिंह सैनी का कोई भी बयान महत्वपूर्ण मुद्दों पर नहीं आया है। महत्वपूर्ण मुद्दे जिसकी तरफ पूरी दुनिया देख रही है, किसान मुद्दा, इस पर तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। बल्कि यूँ कहें कि अब तो किसान आंदोलन पे बैठे, शंभू बॉर्डर पे बैठे किसानों ने तो यह तय कर लिया है कि पूरे हरियाणा में बहुत बड़ा किसान का आंदोलन होगा। नायाब सिंह सैनी किसानों के मुद्दों को कैसे देखेंगे, कैसे हल करेंगे, यह आने वाला समय बताएगा। लेकिन इतना तय है कि नायाब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री के पद पर लाने से 2 बातें साबित हो गई हैं। पहली बात कि मनोहर लाल खट्टर की सरकार जनता विरोधी सरकार थी, जिसे जनता पर 5 सालों तक भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने थोप कर रखा था। और दूसरी बात कि भाजपा भले ही कितना भी ओबीसी विरोधी काम कर ले, क्योंकि आप देख सकते हैं जो नरेंद्र मोदी अपने केंद्र सरकार के हवाले से एक ज़माने में वादा करते नज़र आते थे कि हर साल वो 2 करोड़ बेरोज़गारों को नौकरी देंगे। उस सरकार में नौकरी तो दूर की बात है, बल्कि जहाँ पे नौकरियाँ मिल गई हैं या नौकरियाँ कम से कम रेगुलर हो रही थी, उसे भी या तो शॉर्ट टर्म का बना दिया गया है या अग्निवीर टाइप का बना दिया गया है। ऐसे में क्या ओबीसी के मुद्दों को, आरक्षण के मुद्दों को, किसानों के मुद्दों को, महिलाओं के मुद्दों को और जो हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो समाज में दिनों दिन नफ़रत बढ़ रहा है, उस नफ़रत का एक प्रयोगशाला के रूप में हरियाणा को भी देखा जा रहा है। उस हरियाणा पर नायाब सिंह सैनी का क्या जादू चलेगा? क्या नायाब सिंह सैनी भाजपा को हरियाणा में महत्वपूर्ण और अधिक सीटें दिला
पाने में लोकसभा में सफल हो पाएंगे, यह समय के साथ पता चलेगा। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।